गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। बेटा 5th क्लास की हिंदी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई है, मैम ये क्वेश्चन आंसर हमें समझ में नहीं आ रहे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में दे रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका आंसर आपकी बुक में नहीं है। और ये बात मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था, लेसन स्टार्ट करने के बाद में भी आपको समझाया था कि बेटा इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है, इस बुक के अंदर जितने भी लेसन हैं उन सब के लेसन के क्वेश्चन के आंसर आपको बाकायदा दे रखे हैं। देखिए बेटा मैं आपको समझा देती हूँ। आप निकालिए पेज नंबर, आपके स्टार्ट हो रहा है, जो हिंदी स्टार्ट हो रही है ना आपकी, वो पहले स्टार्टिंग है तो आपके व्याकरण है, उसके बाद में पेज नंबर आप 84 निकालिए। 84 पे आपको लेसन दे रखा है। 84 से आपकी जो बुक है वह स्टार्ट हो रही है। ओके बेटा, ये वाली बुक है जो आपके स्कूल में आ चुकी है, जिसने नहीं ली है वो ले लेना। हाँ, अगर आपने गवर्नमेंट की बुक ली है NCERT वाली, उसमें क्वेश्चन के आंसर आपके नहीं है। बाकी स्कूल से अगर आपने बुक ली है ना, तो इस बुक के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ओके बेटा, पेज नंबर आप निकाल लीजिए 84। 84 पे आपको बकायदा जो व्याख्या है, व्याख्या भी दे रखी है। सब कुछ आपको बुक में दे रखा है। आपको कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से स्कूल में आके मिल सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन के आंसर समझ सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बात अलग है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार जो क्वेश्चन के आंसर है आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले पेज नंबर निकाल लीजिए आप 86 पे जो क्वेश्चन के आंसर हैं वह दे रखे हैं। भारत किससे खेलते हैं, भरत किससे खेलते हैं, तो आप लिखेंगे भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते हैं, जिसका आंसर जस्ट इसके नीचे लिख रखा है। पुरखों की सौगात क्या है, पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। तीसरा है हमें जान से प्यारी है, क्या है, भारत माता। उसके बाद में आपको इसके आंसर दे रखे हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। सौगात का अर्थ है क्या है, सौगात का क्या अभिप्राय बताया गया था, हमने क्या पढ़ा था, उपहार जो सह वाला है। उसके बाद में एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है 12, सह वाला आ जाएगा। उसके बाद में जस्ट उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि इन पंक्तियों में से इस कविता में से वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिसका अर्थ है। तो यहाँ पर 4 पंक्तियां दे रखी है और जस्ट उसके नीचे चारों पंक्तियों के आंसर दे रखे हैं कि चिनगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ। सेकंड है हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। इसका आंसर आएगा अपने सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। थर्ड है हम धरती को मान सम्मान प्यार करते हैं, तो आप तीसरे का लिखेंगे यह धरती जो माँ है हमें जान से प्यारी है। लास्ट है कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है, तो लास्ट लिखेंगे खूब बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। उसके बाद में हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है, उसका आंसर दे रखा है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लेना हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है, फुलवारियों से हमें क्या मिलता है कि फुलवारियों से पहले हमें क्या मिलते हैं, कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है, त्याग और बलिदान की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारी है, मातृभूमि की सावधानी के साथ में रक्षा करना ही बालकों की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जस्ट बेटा पीछे आप पेज नंबर 88 पे आ जाइए। 88 पे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं, तो आप लिख देंगे इतिहास के पन्नों में वे बातें लिखी हुई है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। उसके बाद में बेटा आपको कुछ शब्द दे रखे हैं भाषा से संबंधित, तो भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन के आंसर है ना बेटा, वो आपको अभी नहीं करने हैं। वो इसलिए नहीं करने हैं कि मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी ना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। कि जब तक आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इनके शब्द, इनके जो आंसर है वो भली प्रकार से समझ में नहीं आएंगे। तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है वह आप रहने दीजिएगा, बाद में अपन क्वेश्चन के आंसर करेंगे।
वैसे इजी है, वैसे कठिन तो नहीं है। एक आपके वचन है, वचन से संबंधित आपको आते ही हैं, आपके इसके अलावा लिंग है, लिंग भी आपको आते हैं। फिर भी अपन एक बार उसमें से देख के फिर अपन बाद में इसके बारे में जानकारी लेंगे। ओके बेटा, फिर सेकंड लेसन पे आ जाइए। सेकंड लेसन है अपनी मेहनत की कमाई, जो कि पेज नंबर 91 पे है, और जो उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं वह स्टार्ट हो रहे हैं 93 पेज नंबर पे। क्लियर? पूरे क्वेश्चन के आंसर आपके दे रखे हैं, बोल देती हूँ एक बार जिससे समझ में आ जाए। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा था कि कुछ कमाकर लेकर आ। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था, जिसके कारण से वह आसानी से उसको कुएं में फेंक देता था। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह उसकी कमाई की थी और उसकी कमाई के लिए उस चवन्नी को कमाने के लिए उसको बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ा था। उसके बाद में जस्ट इसके नीचे कुछ रिक्त स्थान दे रखे हैं कि बेटा माँ के पास जाके रोने लगा। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को क्या आ गया? बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। उसके बाद में सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को क्या भेज दिया था? बाहर भेज दिया था, और उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था, और अब उसको पैसे देने वाला भी कोई नहीं था, जिसके कारण से वो बेटा कमाने गया था ना। जस्ट उसके पीछे पेज पलटिए, पेज नंबर 94 पे लिखिए, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। बेटा दिन भर उदास बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों था? कि बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, और पिता ने उसे क्या चेतावनी दी थी कि आज कमा कर नहीं लेकर आएगा तो मैं क्या नहीं मिलेगा तेरे को? भोजन नहीं मिलेगा। लास्ट, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन कैसे बदल दिया? विस्तारित रूप में, थोड़ा बड़े रूप में दे रखा है बेटा इसमें कि सेठ का बेटा बड़ा ही आलसी, लापरवाह और सुस्त था और बड़ा ही निर्लज था। निर्लज यानी कि जिसको क्या नहीं आती है? शर्म नहीं आती है। वह अपने बेटे की वह जो सेठ था वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को बुलाकर क्या कहा कि कुछ कमाकर लेकर आ। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर बहन से रुपया मांगकर सेठ को दे दिए। तो सेठ ने क्या किया कि अपनी पत्नी और उसकी जो बहन यानी कि सेठ की जो बेटी थी उसको क्या भेज दिया? बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर बाजार में वह काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसको संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया, जिसके कारण से कि उसने क्या कमाए थे? 4 आने कमाए थे ना। और इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया, और इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक के जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा था? अनुभवी पिता ने अनुमान लगाया था कि बेटा अपनी माँ और बहन से क्या मांग के लाता है? पैसे मांग के लेकर मुझे दे देता है। सेठ ने अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहते थे, इससे उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे की गर्दन, कमर, पैर क्यों दुखने लगे थे? सेठ के पुत्र ने पहले कभी क्या नहीं किया था? मेहनत नहीं करी थी ना, परिश्रम नहीं करा था। भारी संदूक को कंधे पर रखकर पैदल चलकर दूर तक चलना बहुत अधिक कठिन उसने परिश्रम किया, जो कि उसने प्रथम बार किया था, जिसके कारण से कि उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे थे। ओके बेटा, आगे देखिए। वैसे इसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको दे रखे हैं। निम्नलिखित विपरीत अर्थ बताने हैं। दुख का सुख, जल्दी का देर, रात्रि का प्रातः, जीवन का मृत्यु, इस तरह से लिखने हैं आपको। जो आपको समझ में आ रहा है ना, और ये दे रखे हैं नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना चाहिए। इससे संबंधित आपको जो शब्द दे रखे हैं ना, उनसे संबंधित आपको सामने इनके आंसर दे रखे हैं ना। ओके, और फिर आपको दे रखा है यह भी करें। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर है ना, ये क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है बेटा? बुक के अंदर कंप्लीट करने हैं। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन में लेसन पे आ जाइए, जो कि है अपने पेज नंबर
100 पे क्वेश्चन आंसर है अपनी वस्तु, उसके भी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको दे रखे हैं ना। तो आई होप अब आपको दोनों लेसन के आंसर मैंने करवा दिए हैं। तो तीसरे और चौथे लेसन जो अपना कंप्लीट हो चुका है, 4 लेसन जो कंप्लीट हो चुके हैं, इन 4 लेसन के क्वेश्चन के आंसर में मुझे लगता है अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, जिसके पास में बुक नहीं है वो बुक खरीद लेना, और जहाँ तक हो ये वाली बुक ही लेना, जिससे कि आपको क्वेश्चन के आंसर करने में आसानी रहे। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप स्कूल में आके मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।